मेरा जो बेल्ट है वो राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो एक ऐसी जगह है जैसे जैसलमेर, जालोर, सिरोही, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे संसाधनों की कमी है। पहला सवाल ये है, भारत क्या होता है, त्योहारों का देश है। जी। हर आए दिन कोई न कोई त्योहार आता रहता है, मतलब सीजन बनी रहती है, तो कोई 70% तक का मार्जिन ले सकते हो। अब आप देख लीजिए, साड़ी को छोड़ के हर एक जगह आप देखेंगे कि इतना मार्जिन लगभग कहीं होता नहीं है। नए लोग जुड़ रहे हैं। हाँ जी। और अगर आप हमारा सोशल मीडिया जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पेज भी आप उठा के देखोगे, सिंगल कमेंट गलत नहीं। तो मार्जिन अच्छा है और चीजों की एक्सपायरी डेट नहीं है और पूंजी कम लगानी पड़ती है, पैसा कम लगाना पड़ता है। सर जी, हाँ जी, कुछ सवाल आए हैं, प्रश्न आए हैं, बिल्कुल जो हमारे नहीं है, हमारे कस्टमरों के हैं। बिल्कुल। सवाल अगर कस्टमर के है तो फिर जरूर देंगे जवाब। जी। आप हर समय बोलते हो वीडियो में कि बिजनेस करना चाहिए, घर से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, कितना मार्जिन मिलता है, हर तरीके का नॉलेज देते हो। लेकिन पहला सवाल ये है कि बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? देखो, बिजनेस एक ऐसी चीज है, ये हम लोगों ने बड़े करीब से देखा है। जी। ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग जब, क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरा जो बेल्ट है वो राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो एक ऐसी जगह जैसे जैसलमेर, जालोर, सिरोही, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे संसाधनों की कमी है। तो जब वहां से लोग निकल के बाहर आए, जब बड़ी बड़ी सिटी में गए जैसे सूरत, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, ये सारी जगह में जब वहां के लोग गए, तो वहां जाके उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो संसाधनों की कमी नहीं है बिल्कुल भी, जो कि गाँवों में उनको महसूस हो रही थी, मतलब मिल रही थी गाँवों में। तो जब वो लोगों ने बिजनेस को पकड़ा, क्योंकि अगर वो लोग बाहर जाके अगर कहीं नौकरी करते या फिर गाँवों में नौकरी करते तो शायद वो परिवर्तन नहीं ला पाते उनके जीवन में, चाहे उनके समाज में हो, चाहे उनके गाँवों में हो। तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि अगर ऐसे बेल्ट में से लोग निकल के बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं, तो कहीं न कहीं व्यापार ही एक ऐसा जरिया है जहाँ से लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और अपने समाज, अपने परिवार में परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि हम आपने देखा होगा, राजस्थान में संसाधनों की कमी थी, इसीलिए वहां से व्यापारी निकले और आगे बढ़े हैं। क्योंकि वो लोगों ने चाहे मतलब कमी हो, कमजोरी हो, बड़ी करीब से देखा है, महसूस किया, तो उनको पता है कि तकलीफ क्या होती है। तो उन्होंने उस चीज के ऊपर में काम किया, तब जाके आज आप देखेंगे राजस्थान के लोग या फिर पर्टिकुलर मारवाड़ी बेल्ट भारत में नहीं, विदेशों में भी अपना काम, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेकिन व्यापार करते करिए। हैं तो बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, इसलिए कहता हूँ कि व्यापार ही करिए। कि आपके हिसाब से कितने % लोग जो है मारवाड़ी समाज के व्यापार में है और कितने हैं जो नौकरी कर रहे हैं? ये जो आंकड़ा है ना, आप देख लीजिए, करीब करीब 80% लोग, अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो आप नोटिस करिएगा कि वो, उसके दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि कितना जल्दी जो है मैं मेरा व्यवसाय चालू करूं। आप देखेंगे कोई बड़ी कंपनी में कोई जॉब भी कर रहा है ना, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं कितनी जल्दी जो है मेरा खुद का प्लेटफॉर्म बनाऊं, मेरी मैं खुद की जगह बनाऊं, या फिर दुकान करूं, व्यापार करूं, कोई सा व्यवसाय करूं। ये एक हर किसी के व्यापारी के, मतलब एक मारवाड़ी के ब्लड में होता ही है अपना व्यवसाय चालू करने का। मतलब आप ये बता रहे कि 80% जो है वो व्यापारी है, बिल्कुल। 20% जो है जो नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल। उनके अंदर में भी यही है कि कब हम अपना व्यापार शुरू करें। जी। ये था हमारा पहला सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल जो हर एक व्यूअर चाहता है कि साड़ियों का ही बिजनेस क्यों? बहुत सारे मार्केटों में बिजनेस है, आज तो हर तरीके के बिजनेस है, बाहर ना जाकर भी काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। इंसान को कोई सा ही व्यापार करना चाहिए, पर मैं अगर साड़ी का बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ कि मेरा काम साड़ी का है। और जब मैंने ये व्यापार को सूझ किया था साड़ी का व्यापार करने का, तब मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी, समझी थी। जैसे आजू बाजू का जो वातावरण भी है, आजू बाजू का जो सर्कल है, उसमें जब ये चीजें नोटिस करी कि यार बहुत सारी चीजें जिनमें अगर प्रॉफिट है तो साथ में नुकसान का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो एक साड़ी का एक ऐसा बिजनेस है जिसमें नुकसान की कम जगह होती है, गुंजाइश होती है, कम गुंजाइश होती है। और एक चीज इसमें ऐसी होती है कि इसमें कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है। अपन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि मतलब अगर आप चीजें बना रहे हो तो आप देखिए कि भारत क्या होता है, त्योहारों का देश है। जी। हर आए दिन कोई न कोई त्योहार आता रहता है, मतलब सीजन बनी रहती है। तो कोई चीज रुकने या अटकने की तो संभावना ही नहीं होती कि रुक जाएगी, अटक जाएगी। आपका पैसा सेफ है। मतलब कि अगर ये बिजनेस में यदि कोई आता है, हाँ, तो लगभग मुनाफा आराम से कर सकता है। बिल्कुल। मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में जो एक्सपीरियंस है आपका, वो हमारे व्यूवर्स को शेयर कीजिए कि जिस तरीके से पता चले कि ये बिजनेस ही क्यों और इसमें प्रॉफिट कितना। देखिए, ये बिजनेस तो ऐसा है, प्रॉफिट अच्छा है
अगर आप रिटेल कर रहे हो, रिटेल काउंटर कर रहे हो, जैसे हमारे से कोई कस्टमर अगर परचेज कर रहा है तो हम लोगों ने देखा है, हम लोग खुद उनको बोलते हैं कि आप कम से कम 50 से 70% तक का मार्जिन ले सकते हो। अब आप देख लीजिए, साड़ी को छोड़ के हर एक जगह आप देखेंगे कि इतना मार्जिन लगभग कहीं होता नहीं है जितना साड़ी में होता है। आप इजीली 70% तक मार्जिन ले सकते हो, या फिर आप 100% भी ले सकते हो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। तो मार्जिन अच्छा है, और चीजों की एक्सपायरी डेट नहीं है, और पूंजी कम लगानी पड़ती है, पैसा कम लगाना पड़ता है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि साड़ी के बिजनेस को अच्छा बनाती है, और करना चाहिए लोगों को, ये व्यापार अच्छा है। मतलब तीसरा सवाल सर ये है, हमारी फर्म है सूरत गुजरात में। बिल्कुल। सूरत गुजरात इतना बड़ा है, टेक्सटाइल हब है, इतने सारे मैन्युफैक्चरर है, मतलब रिटेल काउंटर है, होलसेलर है, उनमें से एलआर कंपनी ही क्यों? एलआर कंपनी ही क्यों? तो वो तो देखिए, अगर आपका काम जेन्युइन है तो लोग आपको ही पहली प्रायोरिटी देंगे। एलआर क्रिएशन का काम है, वो जेन्युइन काम है। दूसरी सबसे खास बात, हम जो रेट्स देते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग रेट देते हैं, और कस्टमर को हम कस्टमर नहीं समझते। सबसे पहली बात हमारी होती है, हम कस्टमर को कस्टमर नहीं समझते, हम उनको समझते हैं हमारे एलआर क्रिएशन का सदस्य, परिवार का सदस्य, क्योंकि उनकी दुकानदारी हमें चलानी है। तभी कस्टमर आज देखेंगे एलआर क्रिएशन के पास में रेगुलर नए लोग जुड़ रहे हैं। और अगर आप हमारा सोशल मीडिया जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पेज भी आप उठा के देखोगे, सिंगल कमेंट गलत नहीं मिलेगा। एक कोई कस्टमर ऐसा नहीं है कि जो बोल दे कि एलआर क्रिएशन ने किसी के साथ में गलत किया हो या फिर कर रही हो, वो काम ही नहीं होता है। तभी लोग एलआर क्रिएशन, तभी हम लोग बोलते हैं कि आप एलआर क्रिएशन को चुनो। अगर आप व्यापार करना चाहते हो और अच्छा व्यापार करना चाहते हो और क्वालिटी व्यापार करना चाहते हो, तो आपको हमारी कंपनी से जुड़ना पड़ेगा। वो चीजें तो एलआर कंपनी पे आंख बंद करके विश्वास करके हम परचेसिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। और देखिए, आज जब अगर मैं ये चीजें दिखा रहा हूँ, जैसे वीडियो के माध्यम से अपन अपने कस्टमर को दिखाते हैं चीजें, तो उनको बिलीव तब तक नहीं होगा जब तक कि उनका पार्सल उनके पास में नहीं जाएगा। तब तक भले ही अपन अपने बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, या फिर कितना ही अपन रिव्यू दे देवे, या फिर कितना ही इंटरव्यू दे देवे, कस्टमर की नजर में अपन तभी एक मतलब ईमानदार व्यापारी हो पाएंगे जब तक कि अपने प्रोडक्ट उनके पास में जाएंगे। तो उसके लिए क्या हम लोगों ने ऑप्शन बना के रखे हैं कि जैसे किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, डर लग रहा है शुरुआत में, आज अगर अपन भी कस्टमर की जगह है ना, तो शुरुआत में परचेज करने से पहले डर लगेगा कि यार एक बड़ा अमाउंट कैसे भेजे अपन कस्टमर को। तो हम लोगों ने ये चीजें बना के रखी है कि आप 5,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, और 5,000 में आप अगर कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से मंगाओगे तो 20% पेमेंट करके भी पार्सल मंगा सकते हो। मतलब एक 1,000 रुपए लगाना और एलआर क्रिएशन के भरोसे को देखना है। मतलब 1,000 रुपए तो कोई भी खर्च कर सकता है, मेरे हिसाब से कोई भी लगा सकता है। अगर 1,000 रुपए में आपको एक अच्छा व्यापारी मिल रहा है, फिर क्या दिक्कत है? दोस्तों, ये थे आपके मन के सवाल, और हर किसी के मन में आता है बिजनेस ही क्यों, और किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, एलआर कंपनी को ही क्यों आप पसंद कर रहे हो। हर तरीके का नॉलेज हमने दिया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जाइएगा कि आपके मन में कौन सा प्रश्न चल रहा है अभी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।